नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। देश में हर तरफ कोरोना का कहर बरपा है। हर रोज हजारों लोगों की जान जा रही है। लाखों लोग अस्पतालों में बेड पर दर्द से कराह रहे हैं। महासंकट के काल में सबकी जुबान से एक ही आवाज निकल रही है कि अगर वैक्सीन मिल जाती तो मौत से मुकाबला किया जा सकता था, क्योंकि कोरोना महामारी को रोकने के लिए वैक्सीन ही रामबाण है। एक तरफ पूरा देश वैक्सीन की कमी से भी जूझ रहा है, तो दूसरी तरफ देश में वैक्सीन की जमकर बर्बादी भी हो रही है और इस मामले में झारखंड पहले स्थान पर है। सवाल है कि वैक्सीन की बर्बादी के लिए झारखंड में जिम्मेदार कौन है? आखिर झारखंड में क्यों हो रही है वैक्सीन की बर्बादी? आज इन्हीं सवालों पर बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। वैक्सीन के लिए लोग कर रहे हैं इंतजार। झारखंड में वैक्सीन हो रहा है बेकार। वैक्सीन की बर्बादी में अव्वल झारखंड। जी हां, कोरोना से मुकाबला करने के लिए वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है। लोग वैक्सीन लगवाने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कई जगहों पर वैक्सीन मिल नहीं रही है। कई राज्य केंद्र से वैक्सीन की सप्लाई बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे राज्य भी हैं जिनको सप्लाई हुई कुल वैक्सीन का 1/3 से ज्यादा हिस्सा वे बर्बाद कर चुके हैं। वैक्सीन की बर्बादी करने वाले राज्यों में सबसे ऊपर झारखंड है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक झारखंड को सप्लाई हुई कुल वैक्सीन का 37.3% बर्बाद हुआ है। वैक्सीन की बर्बादी के मामले में 30.2% के साथ छत्तीसगढ़ दूसरे, 15.5% के साथ तमिलनाडु तीसरे, 10.8% के साथ जम्मू कश्मीर चौथे और 10.7% के साथ एमपी 5वें नंबर पर है, जबकि वैक्सीन की बर्बादी का राष्ट्रीय औसत 6.3 है। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी वैक्सीन की बर्बादी पर हैरानी जताते हुए पूछते हैं कि आखिर कोई सरकार इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती है। देश भर में सबसे अधिक अगर वेस्टेज झारखंड में हो रहा है वैक्सीन, ये तो देख करके मैंने क्या बोलते हैं, आश्चर्यचकित होते हैं। दूसरी ओर आप देख रहे हैं वैक्सीन के लिए किस प्रकार से लोग परेशान हैं। जिन्होंने ऐप में दिया, लोगों को वहां नंबर नहीं लग रहा है, लोग कैसे परेशान हैं। एक तो वैक्सीन की बर्बादी हो रही है, ऊपर से सरकार वैक्सीन की बर्बादी को रोकने के बजाय सियासत में उलझी है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने केंद्र सरकार की रिपोर्ट पर ही सवाल उठा दिए हैं कि ये बिल्कुल बचकानी और तथ्य से परे, जिसके कोई आधार नहीं है, जिसका कोई भी पुख्ता सबूत नहीं, कोई प्रमाण नहीं, केवल जो है ये अनर्गल प्रलाप है और ये बचकाना बयान है। सवाल है कि झारखंड में क्यों हो रही है वैक्सीन की बर्बादी? वैक्सीन की बर्बादी के लिए जिम्मेदार कौन? सरकार क्यों खारिज कर रही है बर्बादी की रिपोर्ट? वैक्सीन की बर्बादी तो कैसे बचेगी आबादी? वैक्सीन होगा बर्बाद तो झारखंड कैसे रहेगा आबाद? वैक्सीन की बर्बादी पर सियासत क्यों? सियासत के खेल में गुम हो जाएगा बर्बादी का सवाल। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इधर झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने बाकायदा ट्वीट कर वैक्सीन की बर्बादी के आंकड़े गलत होने का दावा भी किया है। सरकार के मुताबिक राज्य में सिर्फ 4.65% ही वैक्सीन की बर्बादी हुई है। केंद्र कह रहा है 37%, लेकिन झारखंड कह रहा है 4.65%। अब झारखंड सरकार का कहना है कि वैक्सीन का सही तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। वैक्सीन की बर्बादी को कम से कम रखने पर सरकार का फोकस है और सरकार का कहना है कि तकनीकी कठिनाइयों के कारण टीकाकरण डेटा को केंद्रीय कोविन सर्वर पर पूरी तरह से अपडेट नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से ये आंकड़े दिखाए गए हैं। अब सवाल है कि झारखंड में अगर इस हद तक बर्बादी हुई है, उसके बाद झारखंड सरकार का यह पक्ष आता है, तो क्या उस पक्ष में दम है? क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने पूरे राज्य का, सभी राज्यों का आंकड़ा पेश किया है। हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं इस बड़ी बहस में, सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवा दें। हमारे साथ बाबूलाल मरांडी जुड़े हुए हैं, नेता बीजेपी विधायक दल, और राजेश ठाकुर हैं, कार्यकारी अध्यक्ष झारखंड कांग्रेस के, और डॉक्टर राजेश कुमार हैं। स्वागत है आप सभी मेहमानों का। बाबूलाल जी, आप चूंकि मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और जरा समझाइए दर्शकों को और सत्ता पक्ष को कि वैक्सीन की बर्बादी अगर हो रही है तो कहीं ना कहीं सिस्टम काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब, और सिस्टम को सुधारने के बजाय यह कहा जा रहा है कि भाई केंद्र की रिपोर्ट ही गलत है।
पहली बात तो मैं कहूँगा केंद्र सरकार अपनी से कोई रिपोर्ट नहीं बनाती है, क्योंकि उनके पास तो इतना रिपोर्ट तय है कि उन्होंने कितनी वैक्सीन राज्य को मिला है और राज्य में कितने लोगों को वैक्सीन लगा है और कितना वैक्सीन बचा हुआ है, इसी से ना वो आंकड़ा निकालती है। वो तो प्रत्येक दिन राज्य सरकार जो केंद्र को सूचना देती है उसमें से जो बातें सामने आई है, और ये बड़ा गंभीर मामला है। इसका मतलब ये होता है कि या तो सरकार ने कहीं ना कहीं वैक्सीन में गड़बड़ी की है और तभी इस प्रकार की रिपोर्टें यहाँ से गई है, और उसके आधार पर ही केंद्र सरकार ने जो रिपोर्ट प्रकाशित की है। तो ये बिल्कुल साफ है, इसलिए राज्य सरकार उससे वो बच नहीं सकती है। ये तो आंकड़ा है, डाटा है, इसमें तो कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई अपने से कोई बातें बोली होगी। भाई इतना ही तो इसमें से देखना था कि भाई कितना वैक्सीन मिला है राज्य को और कितनी लोगों को वैक्सीन लगा है और कितना वैक्सीन समाप्त हुआ, कितना वैक्सीन बचा हुआ है। इसी पर तो आंकड़ा सीधा सीधा है, उसमें कोई बहुत लंबी चौड़ी बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर हमेशा ये सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कुछ कुछ करते रहती है। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर पिछले दिन भी देखेंगे किस प्रकार से कोरोना जो दूसरी लहर आया उसमें से जिस ढंग से झारखंड में लोगों की मृत्यु हुई है, मैं कहूँगा अगर हम गलत नहीं हैं तो 2-3 दिन तो ऐसा रहा, उसकी जो मृत्यु दर थी देश तो छोड़ दीजिए दुनिया में सबसे अधिक था, और झारखंड में भी या देश में भी झारखंड अधिक था। तब एकाएक आप सब ने देखा कि जहाँ 75,000 या 70,000 से अधिक लोगों की टेस्टिंग हो रही तो उसको अचानक 20-25 हज़ार में आकर के घटाया। और ठीक है, आप तो देश में सभी जगह पर स्थिति थोड़ी सामान्य हो रही है तो ये अपने उपलब्धि को मनाते हैं। और मैं कहूँगा कि उपलब्धि तो ये इसलिए हुआ कि झारखंड की जनता भी जब दूसरी लहर हुई और जिस ढंग से स्थिति पैदा हुई तो अपने आप से लोग घरों में दुबक गए, लोग घर से निकलने में लोग डर रहे थे सड़कों पर, तो अब कहीं ये सारे कंट्रोल हुआ है। तो इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि झारखंड सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए हर हमेशा दूसरों के मत्थे पर वो मर देते हैं। यही नाकामी को छुपाने की कोशिश कहीं ना कहीं राजस्थान को, लेकिन नाकामी तो है। 37.5% वैक्सीन अगर बर्बाद हो रही है की पूरी जानकारी ना आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी को है, ना भारत सरकार को है, और न ही आपको ठीक से जानकारी दी जा रही है। हमारे पास अब तक 49,70,000 वैक्सीन उपलब्ध कराए गए, उसके बाद हमने उसको यूज किया है 42 लाख। 49,70,000 में 42 लाख हमने उसको यूज किया है और इतने लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है। उस हिसाब से हमने 4.3% की बर्बादी हम पाते हैं, जो हमें लगता है कि देश में सर्वोच्च होगा। ये किस तरह के बदनाम करने की साजिश चल रही है। यहाँ आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी बात तो बहुत बड़ी बड़ी कर गए, उनसे एक बार पूछिए घर से कभी बाहर निकले हैं? जिस क्षेत्र से आते हैं राजधनवार से, कभी वहां का दौरा किया है? किसी वैक्सीनेशन सेंटर पर जाने का कष्ट उठाया है? अरे जब जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से वैक्सीनेशन हो रही है, किस तरह की दिक्कतें सामने मतलब आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की रिपोर्ट गलत है, केंद्र सरकार की ओर से, स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से रिपोर्ट गलत है। मतलब झारखंड को लेकर ही गलत है कि साहब बाकी राज्यों को लेकर भी गलत है, छत्तीसगढ़ को लेकर भी गलत है, तमिलनाडु को लेकर भी गलत है, एमपी को लेकर भी गलत है? बिल्कुल। अगर जिस तरह से रिपोर्ट हमारी दी गई है और आप ही की नहीं दी गई ना राजेश जी, समझिए, सिर्फ ये आप ही की रिपोर्ट नहीं दी गई है, ये सभी राज्यों की रिपोर्ट जारी हुई है। इन्वेस्टिगेशन आप करा सकते हैं, आप अन्य राज्यों का इन्वेस्टिगेशन आप करा सकते हैं, अन्य लेकिन राज्यों हम ने जिस सवाल राज्य में उठाया रहते नहीं। हैं, जो हमें जानकारी है, आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, इनको एक बार अधिकारियों से बातचीत कर लेनी चाहिए थी। बाबूलाल जी जवाब दीजिए, वास्तविक स्थिति है, इन्होंने क्या बात की है? अब तक किसी से बात की है? अपने विधायक, अपने किसी नेता से बात की कि क्यों ऐसी स्थिति है? क्या वैक्सीनेशन सेंटर पर उनके कोई नेता गए थे? वहां कोई कमी पाई है? तो अच्छा, ये बाबूलाल की नाकामी है? नहीं, पहली बात तो हमारी बात सुन लीजिए ना। आज भी हमारे कार्यकर्ता कई एक जगह पर आपको मदद कर रहे हैं और कई एक जगह तो आपके नेताओं ने हमारे लोगों को मार करके भगाया। गिरिडीह का ही मैं घटना बता रहा हूं। हमारे वहाँ छात्र मोर्चा से जुड़े हुए नौजवान है, विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए लड़के लोग काम कर रहे थे, हमें लोगों ने खबर की और बजाबता चिट्ठी भी लोगों ने, जबकि वहाँ के सिविल सर्जन ने कहा था कि भाई आप लोग हमें मदद करिए
और उसके बाद जिस ढंग से वहां आपके और जेएमएम के वर्करों ने व्यवहार किया कि उन लोगों को वहां से भगाया, कहा कि नहीं तो आप लोगों के ऊपर केस करेंगे। क्या आप बात करते हैं साहब? पाकुड़ में हमारे कार्यकर्ता रोज लगे हुए सोशल मीडिया, हम लोग तो आप क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं, पूरे प्रदेश के बारे में रोज बात करते हैं। आपके पदाधिकारियों के साथ भी हम बात करते हैं, किनसे बात करते हैं ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगा ये टीवी डिबेट में। आज इतनी बड़ी बात, इसलिए हमको सब पता है कि ठाकुर जी वैक्सीन नहीं, वैक्सीन क्यों बताएं, वैक्सीन को लेकर के क्या क्या हो रहा है वो हमको सब पता है, ऐसा मत कहिए। बताइए बताइए बाबूलाल जी, यहाँ तो वो भी हम आपको बता देंगे, हम बताएंगे, उसे बताएंगे, ऐसा थोड़ा है। वैक्सीन आए और लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, सरकार को ठीक से काम करना। अरे आपकी आंकड़ा बता रहा है भाई, भाई आंकड़ा बताए, वैसी बात को मैं आज तो बता रहा हूँ। आप बताइए ना आंकड़ा, कितना वैक्सीनेशन हमारे पास भारत सरकार ने उपलब्ध कराया? हमारे कितना वैक्सीन ये तो आप बताएंगे ना, हम तो सरकार नहीं है कि हम आपको बताएं। अरे हम करेंगे, हम कैसे गंभीर होने का, हम कैसे आपके आंकड़े बता दीजिए। केंद्र सरकार की डाटा तो उन्होंने केंद्र की डाटा तो प्रकाशित हुआ पूरी तरह से, किन किन राज्यों में कितनी गड़बड़ी है, कहाँ कितनी वेस्टेज हुआ है, अरे फिर वही बता देंगे। मैंने अभी तो आपको बताएं कि किसके राज्यों के कितना, छत्तीसगढ़ का, इससे पता चल जाएगा। फिर हम बता रहे हम आप राजधनवार, देखिए पहली बात तो हम डाटा लेकर के हम बैठे हुए नहीं, केंद्र सरकार की डाटा। अब फिर आप बता रहे राजधनवार की, आपको राजधनवार की क्यों चिंता इतनी लगी हुई है साहब? क्यों नहीं हम जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, आपको क्या पता है? हमको सब जगह हम तो यहीं से सब जगह बात कर रहे हैं। आप बताए जा रहे हैं। अरे कौन विधायक गायब है भाई? आपको क्यों चिंता हो रही है? आप तो सवालों का जवाब दीजिए। आप तो ऐसे ही बात कर रहे हैं, आप राजधनवार मेजर, क्या मतलब है साहब? इस ढंग से कोई डिबेट नहीं होता है, और इस ढंग से अगर कोई डिबेट करेगा कोई मतलब नहीं है। आप नहीं, एक बात बताइए राजेश ठाकुर जी, आपको राजधनवार पर डिबेट करना है कि वैक्सीन की बर्बादी पर? वैक्सीन की बर्बादी की नाकामी को छुपाने के लिए आप कभी राजधनवार जाते हैं, कभी कहते हैं कि नहीं साहब केंद्र सरकार का डाटा गलत है। अब केंद्र सरकार का डाटा मांग रहे हैं बाबूलाल मरांडी जी से, आपको तो भरोसा ही नहीं ना केंद्र सरकार के डाटा पर। सुमित जी सुनिए ना, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब कोई डिस्कशन होता है आप पहले हमें बताते हैं तो हमें कम से कम इतनी गंभीरता होनी चाहिए कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है पता कर ले। एक बार हमने राज्य सरकार के अधिकारियों से बात की, कहा बताइए कैसे ये सारी बातें सामने आ रही है। उन्होंने बताया, आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको 1 मिनट में सारा पता चल जाएगा, और अगर गड़बड़ी हुई है तो आपके रिपोर्टर हैं वो पता कर ले। कल जाकर के कार्यालय में पता करें कि क्या हकीकत है। नहीं, आप एक बात बताइए मुझे, आप एक बात, राजेश ठाकुर जी आप एक बात बताइए कि स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें झारखंड का ही तो सिर्फ जिक्र नहीं है, अब छत्तीसगढ़ भी है, जम्मू कश्मीर भी है, तमिलनाडु में भी ये बर्बादी है और एमपी में भी बर्बादी है। एमपी में तो बीजेपी की सरकार है, तो अब ऐसा रहता कि झारखंड में विपक्ष की सरकार है, विरोधी की सरकार है, तो झारखंड को बदनाम करो, तो एमपी को बदनाम क्यों कर रहे हैं? फिर एमपी में तो बीजेपी की सरकार है। भाई आप स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट में भी सियासत घुसे रहे हैं आप। नहीं, यही तो जांच का विषय है। क्या जांच का विषय है? में हम बैठे हैं और राज्य की हमारी सरकार के पास आंकड़ा है, तो कोई कुछ भी कह देगा तो कैसे मान लेंगे हम? कोई कुछ भी कह देता है, स्वास्थ्य मंत्रालय कोई हो गया। वेरीफाई कराइए, आप वेरीफाई कराइए, आप आज ही और अभी। क्या आपने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों से बात की थी अपने डाटा को लेकर? केंद्र आपकी सरकार ने बात की? हम बात करेंगे, बिल्कुल बात करेंगे, और कल आपको डाटा में वहां सुधार मिलेगा, उनको मानना पड़ेगा हमारी बात को। हमने लगातार काम किया है, हमने लोगों को वैक्सीनेशन देने का काम किया है, हमारी बात को कोई मना नहीं कर सकता। बाबूलाल मरांडी जी, हम आपको दावे के साथ कह रहे हैं बाबूलाल मरांडी जी को दोबारा रिपोर्ट निकालनी पड़ेगी। आप कह रहे हैं नाकामी, ये कह रहे हैं कि भाई उनकी रिपोर्ट ही गलत है। देखिए मैं तो कह रहा हूं ना कि इनकी नाकामी है, और किस किस स्तर पर नाकामी हुई है वो भी आने वाले कल में सब कुछ सामने आ जाएगी। आप संकेत दे रहे हैं, इशारा दे रहे हैं, खुलकर बताइए, यहाँ पर दर्शकों को बताइए ना, पता तो चले क्या नाकामी है। अब क्या नाकामी है उसका हम लोग तहकीकात करा रहे हैं, सब कुछ लगे हुए हैं कि कहां कहां ये लोगों ने क्या क्या गड़बड़ी की है। जब आज ही जब विषय सामने आया है उसके बाद हमने भी तहकीकात करना शुरू किया, फिर कैसे ये गड़बड़ी हुई, क्या गड़बड़ी हुई है। तो इससे साफ होता है कहीं ना कहीं बड़ी गड़बड़ी हुई है, जहां पर आगे ठाकुर जी को बेचारा नहीं पता है सरकार में क्या क्या होता है, सरकार में बैठे लोग क्या क्या काम कर रहे हैं,
वो इनको कहाँ से पता होगी? इनको थोड़ा जो बता दिया बस उस पर बोल रहे हैं। कल हो करके जब सारी चीज़ सामने आ जाएगी तब देखेंगे कि फिर ये क्या बोलते हैं। अब आने दीजिए, आ जाएगा 2-4 दिन में। डॉक्टर राजेश कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर राजेश, नहीं, एक मिनट में बात आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं, इस बात को ये अच्छी तरह से समझते हैं कि यहाँ के अधिकारियों से किस तरह से काम करवाने का एक प्रयास शुरू किया गया था, और वो प्रयास अगर आज भी जारी है तो उसको हमें रोकना पड़ेगा। हम सरकार में हैं और हम बाहर से कहीं ना कहीं, मतलब हम सरकार में मंत्री नहीं है, ये सही है, लेकिन जितनी जानकारी मुझे है मैं उस बिहाफ पे कह सकता हूं कि केंद्र सरकार के आंकड़े गलत हैं। आपको 1-2 दिन में अब आप कह रहे हैं कि भाई सरकार में आप मंत्री नहीं है, आपके पास आंकड़ा नहीं है। आप या तो क्लियर हो जाइए, मेरे पास आपके पास पुख्ता दावा है कि नहीं? मैं आ रहा हूं राजेश जी, मैं आ रहा हूं। डॉक्टर राजेश बताएंगे, डॉक्टर राजेश बताएंगे, डॉक्टर राजेश कुछ बताएंगे आपको। गलत होगा तो मैं अगली बार से आपके चैनल पे नहीं आऊंगा। अरे नहीं, बिल्कुल आइए सर, ऐसे मत कीजिए राजेश जी। अरे गलत सही होता रहता है, आप आइएगा, ऐसा मत कीजिए। नहीं बोल सकता हूँ, नहीं, आप मैं बाबूलाल मरांडी जी की तरह। डॉक्टर राजेश आपको बताएंगे कुछ। डॉक्टर राजेश जी, ये जो विषय है, जो ये आंकड़े हैं, मैं समझता हूं कहीं ना कहीं दोनों ही आंकड़े जो हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के हों या राज्य सरकार द्वारा दिया गया उसका उत्तर हो, ये दोनों ही जमीनी हकीकत से बहुत दूर हैं। जहां तक सवाल है 37.3% वैक्सीन के वेस्टेज का, तो मैं समझता हूं कि ये आंकड़ा भी बहुत विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि जो भी ट्राइबल स्टेट्स हैं आप देखेंगे वहां मजबूरी है, कुछ वैक्सीन वेस्टेज होंगे, उसके जो अपने कारण हैं जिनको हम अलग नहीं कर सकते। एक दिन में पूरे देश को सुधारा नहीं जा सकता। मैं बताऊंगा एक एक करके कि क्या क्या कारण है, किनको सुधारा जा सकता है और किस तरह से काम किया जा सकता है। वहीं जहां दूसरी तरफ ये है कि जो सीएम ऑफिस से जो कहा गया है कि सिर्फ 4.63% ही वेस्टेज है, ये भी आंकड़ा सही नहीं हो सकता। इन दोनों के पीछे फैक्ट है सर। मैं यहाँ एक डॉक्टर हूं और मैंने भी वैक्सीनेशंस देखा है, और मैं ये कह सकता हूं दावे के साथ कि केंद्र सरकार ने अच्छा काम किया है वैक्सीनेशन को लेकर, और झारखंड सरकार ने भी पूरी ताकत लगाई है, और झारखंड सरकार ने भी अच्छा काम किया है। तो दोनों सरकारों ने काम किया है। यहाँ जो लड़ाई है ये आंकड़ों पे आधारित लड़ाई है, लेकिन क्या आंकड़े हमेशा जमीनी सच्चाई को बताते हैं? जब आप वैक्सीन के बारे में पढ़ेंगे या देखेंगे तो आपको पता होगा कि कहीं भी जो वैक्सीन लगता है, चाहे कहीं भी हो, तो उसमें कुछ परसेंटेज ऑफ वैक्सीन वेस्ट होना एक कॉमन फेनोमेनन है। और क्योंकि ये पहली बार ये आपदा आई हमारे देश में, और एक बड़ी महामारी थी, एक लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव था जो ऑल ओवर इंडिया में था। डॉक्टर तो आप देखेंगे जो हमारे आपके मुताबिक बर्बादी कितनी हुई है? आप कह रहे हैं झारखंड का मैं यहाँ के डांटे बता रहा हूँ। आप जब पूरी बात सुनेंगे तो आपको समझ में आएगी बात, ठीक है? तो जो ये लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव था हमारे देश में, तो जो हमारे जो डेवलप्ड स्टेट्स भी थे ना, वहां भी वैक्सीन के वेस्टेज हुए हैं, लेकिन झारखंड में ही नहीं। आप देखिए जितने भी ट्राइबल स्टेट थे ना, वहां पे वेस्टेज आप देखेंगे आंकड़ों में ज्यादा है। जैसे तमिलनाडु हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और जम्मू एंड कश्मीर, इन जगहों पे वेस्टेज ज्यादा हुए हैं वैक्सीन के। एग्जैक्ट डाटा, क्योंकि मैं डाटा एनालाइजर तो हूं नहीं और मैं कोई सरकारी अधिकारी आप जल्दी से मुझे बता सकते हैं, वक्त भी खत्म हो रहा है, आप मुझे बता सकते हैं वैक्सीन बर्बाद कैसे होता है? जी कैसे होता है बर्बाद? 2 कारण थे इसके। एक तो वैक्सीन जो बर्बाद होते हैं अनस्किल्ड स्टाफ, मेडिकल प्रोफेशनल जो है पुअर टेक्निक के कारण होते हैं, सोशल अनअवेयरनेस के कारण, जो कि हमारे झारखंड में था। एक वायल खुला है जो 10 लोगों के लिए होता था, उसमें उतने लोग ही जमा नहीं हुए कि 10 लोगों को दे। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो किसी आंकड़े में नहीं आएगी, हमारे यहाँ वैक्सीन के जो वायल खुले हैं अनडॉक्यूमेंटेड वैक्सीनेशन हुए हैं कई सारे। जो ग्रामीण इलाकों में लोग जहां पहुंचे हैं पीएससी सीएससी पे, हमारे स्टाफ के ऊपर ये प्रेशर था कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगाने हैं, लेकिन कईयों के पास, लोग जानते कि यहीं का आदमी है, सब है, लेकिन उसके पास कोई डाटा नहीं था। जो आज गवर्नमेंट कह रही कि डाटा हम अपलोड नहीं कर पाए, तो उसके पास कोई प्रमाण पत्र, कोई पहचान पत्र नहीं था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग वैक्सीनेटेड ये तो चूक है ना, ये फिर कमी है ना। वो डाटा जो है, ये तो फिर कमी है।
जी नहीं, अगर जी इस कमी तो ढूंढने की बात है ना। आपदा के टाइम में आप अगर किसी को वैक्सीन देते हैं, ये विषय अलग है कि उसके पास प्रमाण पत्र, पहचान पत्र है या नहीं, बाबूलाल जी, लेकिन बाबूलाल जी, उसको ठीक है, प्रोटेक्शन ठीक है। तो मिल रहा है। ठीक है, मानवता पहली प्राथमिकता होती है। बिल्कुल मानवता और प्राथमिकता है लोगों ने सर, यहाँ लेकिन अगर डॉक्यूमेंटेड आंकड़ों को वैक्सीन लेकर किए लड़ाई हैं। है तो चूंकि आंकड़ा भी जरूरी है। कितना डोज पहुंचा वो भी उस समय जब आंकड़ा वैक्सीन को लेकर जरूरी, किल्लत की स्थिति है। कई राज्यों में तो अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है। यहाँ एक तो वैसी स्थिति में वैक्सीन जी, की बिल्कुल बर्बादी नहीं को हुआ हम है। रोकें और सही डाटा हम इकट्ठा करें, ये भी जरूरी है। बाबूलाल मरांडी जी जल्दी से। ये बिल्कुल, हाँ बोलिए नहीं, बोलिए, पहली अपनी बात बात तो पूरी मैं कर लीजिए कहूंगा, डॉक्टर क्योंकि राजेश डॉक्टर जी, साहब क्योंकि जो वक्त कम बता होता है। नहीं, डॉक्टर साहब ने अभी जो बात बोली अपने सामने हम लोगों के बीच में, जो बात उन्होंने रखा, आधी बात उन्होंने सच रखा, लेकिन उन्हें गांव की ओर उन्होंने इंगित किया। जानकारी है वो गड़बड़ी हुई है, लेकिन वो दूसरी जगह गड़बड़ी हुई है। आप बता नहीं रहे हैं, लेकिन इसलिए गड़बड़ी उसकी जब के तक बारे में पुख्ता कोई जांच नहीं हो जाए, आप खुलकर बता नहीं रहे हैं हमें गड़बड़ी के जो बारे में। उन्होंने बताया ना, तो मैं तो बता रहा, अरे खुल के जब तक उसकी पूरी डाटा हमारे पास नहीं आ जाती है, तो फिर मैं उसके तो बारे में गड़बड़ी मैं इस किस बात लेवल नहीं पर सकता हुई हूं। है? लेकिन मैं जो कह रहा जिला स्तर पर, लेकिन राज्य अभी जो स्तर डॉक्टर पर, साहब बता रहे थे, नहीं गड़बड़ी तो राज्य स्तर से ही होता है भाई, नीचे में कोई गड़बड़ी थोड़े होता है। अच्छा राज्य जहाँ स्तर भी पर आप गड़बड़ी कह रहे होता हैं है, ऊपर में गड़बड़ी हुई है, नीचे जिसका में शायद कोई राजेश गड़बड़ी। ठाकुर जी को भी पता नहीं। हाँ और क्या, जो भी गड़बड़ी होता है ऊपर में गड़बड़ी होता है, नीचे में कोई गड़बड़ करने की, नीचे में बहुत कम गड़बड़ी होती है। तो राज्य स्तर से अगर गड़बड़ी हो रही, ठीक है बाबूलाल जी आपका दावा है, हम चाहेंगे कि उस दावे को लेकर आप सबूत भी और आंकड़े भी सामने लाएं, लेकिन आंकड़ों के बजाय, आंकड़ों की लड़ाई में उलझने के बजाय जरूरी है कि हम 1% भी वैक्सीन जो है बर्बाद ना होने दें और इसके लिए पुख्ता सिस्टम बनाया सुमित जाए। जी, एक जल्दी से सर, जल्दी जी, से। मैं एक बात कहूंगा कि मैं पिछले दिनों से बोकारो में हूं और बोकारो में मैंने कम से कम 10 कैंप लगवाए हैं और 10 कैंप में एक भी अगर व्यक्ति का घट रहा है तो हमें 9 आदमी को मना करना पड़ा है, दूसरे दिन बुलाना पड़ा है। हम समझते हैं कि 10 व्यक्ति का एक वायल है तो उसको हमने पूरा लगवाने का काम किया है। जब जमीन पे जाएंगे, बिल्कुल, मैं बता रहा हूं, खत्म हो रहा है, चाईबासा साइड चले जाइए, आप सरायकेला चले जाइए, आप खूंटी चले जाइए, वहां के ग्रामीण लेने से घबराते हैं। ये भी सच है, लेकिन उसको इसका जागरूकता में हम लोग लगे हुए हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेशन कराएं। हमें और आपको निकालना है। बहुत शुक्रिया सर, वक्त खत्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का। जरूरी है कि वैक्सीन अगर रामबाण है तो उस रामबाण को हम बचाएं, उस रामबाण का सही इस्तेमाल हो, क्योंकि अभी कई लोग, करोड़ों लोग अभी वैक्सीन नहीं लगवा पाए हैं। सोचिए वो इस खबर को सुनते होंगे कि वैक्सीन बर्बाद हो रही है और हमें वैक्सीन नहीं मिल रही है, उन पर क्या बीता होगा। इसलिए सरकार जरूरी है कि सिस्टम ऐसा पुख्ता करे कि 1% वैक्सीन भी बर्बाद ना हो। नमस्कार।